आखिरी फॉर्मूला हमने कल प्रूफ किया था। चलिए एक सवाल ले लिया जाए। बैठ गए सब लोग? यही फॉर्मूला था ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन लिखिएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर फिर प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ले लिए। यहां पर हम माइनस का 56 का स्क्वायर ले लिए। सवाल कहता है बताओ इसका मान कितना होगा। यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए सभी लोग नोट करिए। यहां पर सवाल है हमारा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर फिर इसके बाद है प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर प्लस में डॉट 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 और यहां है माइनस का 56 स्क्वायर। ठीक ना? और इसी की वैल्यू आपसे क्या करता है, पूछता है। तो देखिए मैंने कल के क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था माइनस का n इंटू 2n प्लस 1 है ना। तो बताइए यहां पर 1 से लेकर के कहां तक गया है, 56 तक गया है। तो ये जो 56 है ना ये 2n का मान है, 2n का मान है। आप देख लो इसमें कुल मिलाकर के आपका कुल मिला के इसमें 2n टर्म्स हुआ था आपका, है ना। इसमें कुल मिलाकर के 2n टर्म्स आपका हुआ था। ये चीजें आपका है। तो आप देखिए सबसे आखिरी में मैंने क्या लिखा था, यहां पे 2n टर्म्स लिखा था क्या, यानी 56 टर्म यदि है तो ये 2n टर्म्स है। यानी आपका हो जाएगा 2n बराबर 56, 2n बराबर 56। तो n का मान जो होगा कितना, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सबसे आखिरी टर्म जो है वो मैंने 2n लिखा था, यानी कुल मिलाकर इसमें कितने टर्म्स थे, 2n टर्म्स। यहां पे कुल मिला के 56 टर्म्स है तो 2n बराबर 56 तो n बराबर 28, यानी माइनस n इंटू 2n प्लस 1 का जो फॉर्मूला है इसमें आपको n का मान 28 पुट करना पड़ेगा, n इक्वल टू 28 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए सब लोग यहां पर 28 पुट करिए और आंसर बताइए कितना होगा, माइनस का 28 और 28 दूना 56, अब प्लस का 1 57 हो जाएगा। देखो माइनस का 28 और गुना 57 हो जाएगा। और जो भी आपका गुणा करने पर आएगा, जैसे आप गुणा कर सकते हैं, माइनस का 1596 आपका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 ये माइनस का 56 स्क्वायर, तो कुल मिला के 56 टर्म इसमें है। तो ये 2n के बराबर होगा तो n का मान 28 हो जाएगा। n नंबर ऑफ टर्म को बताता है, तो इसमें 28 टर्म है, हम n का मान 28 बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा माइनस का 1596 हो जाएगा।
एक और सवाल यहां पे लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, आप लिखिएगा इसको, एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस में 10 का स्क्वायर अब प्लस में 11 का स्क्वायर। कोई पूछेगा इसका मान बताओ कितना है, इसका मान बताओ कितना है, तो पता है ये सवाल में हम देखो इतने की क्रिया हम पहले करेंगे, इतने की क्रिया हम पहले करेंगे और इसकी क्रिया हम अलग से करेंगे, है ना। इसकी क्रिया अलग से करेंगे, ध्यान रखो, इसकी क्रिया हम अलग से करेंगे, अलग से उसकी क्रिया करेंगे। अब आप बताइए सब लोग, यहां पर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस का 10 स्क्वायर है। क्या है? माइनस का 10 स्क्वायर है। तो बताइए यहां से यहां तक कुल मिला के कितने टर्म हो गए? 10 टर्म, 10 टर्म। तो 2n बराबर 10 हो गया, तो n बराबर कितना? 5 है। -5 का है, यहां -28 लिखे थे क्या? n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म है और नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव नहीं होता है। नहीं बुझाया? इसमें कई गो पद है? कहेंगे -8 गो पद है। नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 2n टर्म्स होते हैं और यहां से यहां तक कई गो टर्म है? 10 गो टर्म है। तो 2n बराबर 10 तो n बराबर 5 है ना। अब ये जो फॉर्मूला है क्या है? फॉर्मूला -n इंटू 2n प्लस 1 है ना, फॉर्मूला है यहां से यहां तक जोड़ने का। अब प्लस में उधर कर देंगे क्या? 11 का स्क्वायर। चलो तो ये हो गया, माइनस में n का माना 5 रखिए तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 और प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 121 हो जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 है 11, 11 पचे 55 यानी माइनस का 55 हो जाएगा और प्लस का 121 हो जाएगा। तो 121 में से 55 घटा देंगे तो आंसर हमारा कितना? 66 हो जाएगा आपका। तो देखिए बात समझिएगा सब लोग, इसमें कुल मिला के 2n टर्म्स होते हैं। तो यहां 56 तक है तो ये 2n बराबर 56, n बराबर 28। इस फॉर्मूले में n का मान 28 रख देंगे, आंसर हो जाएगा। और यहां पे आपका 11 टर्म है तो हम फॉर्मूला पर ये 10 टर्म ही बैठाएंगे और एक टर्म जो उधर बचा 11 का स्क्वायर 121, उसका अलग से कैलकुलेशन करेंगे हम। अब बताइए यहां से यहां तक कै गो टर्म है? 10 गो टर्म है। तो 2n बराबर 10 तो n बराबर 5 हो गया। अब n की वैल्यू जब 5 हो गया तो इसके सम का फॉर्मूला क्या था? माइनस का n इंटू 2n प्लस 1। n बराबर 5 बैठा देंगे तो माइनस का 5, अब 5 दूना 10 से 11 तो माइनस का 55 हो गया प्लस का 121, आंसर 66 हो जाएगा। समझे? तो यहां पर ये 15 फॉर्मूलाज का जो थ्योरी है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बुक के सवाल को करेंगे। समझे? 15 फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, बताया ना टोटल। तो 15 का मान आप सभी को याद रखना है ना। और सवाल भी मैंने कुछ कुछ कराया जो बेसिक सवाल था। बाकी प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल हैं जो बुक्स में है वो आप देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को? बोलिएगा। देखो आइए, सम ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए जी, सवाल कहता है, पहला सवाल 1 से 10 तक दोनों शामिल, 1 से 10 दोनों शामिल, मतलब 1 भी शामिल और 10 भी शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है। तो आप बताइए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 1 का क्यू
प्लस में 2 का क्यू, प्लस में 3 का क्यू, प्लस में 4 का क्यू और प्लस में डॉट 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 10 का क्यू। क्लियर है? अब इसी का मान आपसे क्या करता है, पूछता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आपका। ठीक ना? तो 1 से 10 तक है तो n का मान 10 रख देंगे, 10 और 1 अब बटा में 2, तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, और यहां पर 55 का स्क्वायर कर देना है तो कितना 325 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 में पूछा है। बड़े आगे तो क्वेश्चन यही तो बोलता है कि 1 से 10 और दोनों शामिल, 1 भी 10 भी तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो आप इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, और क्यूब को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था ना, क्या पूरे पर होगा, क्या लिखाए थे, n+1 पे कैसे लिखाए थे, आपको अलग लिखवा दिया स्पेशल क्या, उस पे कैसे है जी, कोष्ट आप पूरे में तो डाले हैं, कोष्ट वो कम किए हैं, हाँ अब सही हो गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सवाल कहता है 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + डॉट 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 40 तक का योगफल कितना होगा। मेंस 2020 में पूछा, बड़ा इजीली आप जोड़ सकते हैं। देखो यहां पर 6 से लेकर कहां तक जोड़ना है, 40 तक जोड़ना है, 40 तक जोड़ना है। तो एक तो जोड़ने के लिए आप बताओ सीरीज एपी में है कि नहीं है, तो जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 और इनटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। मैंने नंबर ऑफ जीरोज में ये बातें बताया था। यहां से लेकर के यहां तक जोड़ना है, एपी में है तो Sn हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा। अब बात है कि यहां से यहां तक संख्या कै गो होगा, तो कोई बताएगा यहां से यहां तक संख्या कै गो होगा, 18 गो होगा, 18 गो आपका होगा। आप चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, मैंने वो भी पढ़ा है, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस, ये भी तो पढ़ा है नंबर ऑफ जीरोज में। तो लास्ट कितना 40, फर्स्ट कितना 6, तो घटेगा 34, डिफरेंस 2 का है, 2 से भाग दिया 17 + 1 कर दिया 18 हो गया। तो इसमें बैठा दिए तो n का मान 18 हो गया। हमने तो इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं किया। सोचिए जरा, इसमें अगर हम 2 और 4 और बढ़ा दे, 2 और 4 अगर और बढ़ा दे तो क्या 2 4 6 8 10 लगातार सम संख्या नहीं हो जाएगा। अगर इस 6 में हम 2 और 4 2 और बढ़ा दे तो क्या शुरू से सम संख्या होगा कि नहीं। अब आप ही बताइए 2 4 6 8 10 40 तक कै गो सम संख्या होगा, n/2 20 गो, 20 गो। आप 20 गो में 2 गो छोड़ दीजिए, 2 गो थोड़ी ना लेना है, 18 गो ना होगा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो 18 गो आपका कुल मिलाकर के संख्या हो गया, बैठा दीजिए 18/2। अब फर्स्ट कितना है 6 है, लास्ट कितना है 46 है, 40 है। तो आप 2 से इसको काट दो 9 बार में, तो 9 और गुना में कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 414 हो जाएगा, 414 हो जाएगा। जोड़ने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो कोई कहेगा कि यहां से यहां तक कै गो संख्या है, तो देखो एगो 2 बढ़ा दिए और 4 बढ़ा दिए तो लगातार सम संख्या हो गया 40 तक। तो 40 तक कै गो सम संख्या होगा 40/2 20 गो। अब 20 गो में 2 गो जो बढ़ाए हैं उसको हटा दीजिए तो 18 गो। यहां से लेकर के यहां तक 18 गो संख्या है, तो 18/2 इंटू फर्स्ट के जगह पे 6 और लास्ट के जगह पे 40 सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 4 बढ़ा देंगे और सम संख्याओं का योगफल मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1, याद है। तो कै गो सम संख्या शुरू से यहां तक 20 गो, तो यहां हो जाएगा 20 गुना 21।
तो 20 और गुना 21 तो शुरू से हो गया सम संख्या, लेकिन ई दूगो को थोड़ी ना जोड़ना है। तो 4 2 6, एक का मान ज्यादा जुट गया तो 6 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तब नहीं बुझाया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5 के उन सभी धनात्मक गुणांकों का योग क्या होगा जो 100 से कम है। आइए, 5 से सभी धनात्मक गुणांकों का योग कह रहा है जो 100 से कम है। 5 से कटने वाला जितना भी संख्या है 100 से कम सबको जोड़ने को कह रहा है। पहले बताओ संख्या कौन कौन होगा। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, डॉट 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 सीधे 95 होगा। 100 से कम 5 से कटने वाली संख्या 95 आपका होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 95। अब इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। तो एक बात बताइए, 5 को हम कॉमन कर लेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का 19 को गुणज का योगफल है। बताया था x का n गुणज का योगफल x इंटू n प्लस 1/2। आप वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो फिर 5 को इसमें आप कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3 और डॉट डॉट यहां बचेगा 19। मैंने देखा कि जब 5 को हम कॉमन करेंगे ना तो ये प्राकृत संख्या बन जाएगा, बनेगा ना। तो देखो 5 गुना और 1 से 19 तक प्राकृत संख्या जोड़ना है। तो प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो 19 इंटू 19 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो बोलो 2 से कटेगा 20 के बार में, 10 बार में, तो 19 बचे 95 गुना 10, 950 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीपीओ 2016 में पूछा है। तो कह रहा 5 का मल्टीपल जो 100 से कम है उसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो 5 से हमने क्या किया, यहां पर जोड़ दिया, 5 को कॉमन लिया तो कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक 19 तक। आप जोड़िए, आगे बढ़े। चलिए हमारा ये क्वेश्चन से सुनिएगा सभी लोग। देखो क्या कहता है, 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। 51 से 100 तक प्राकृत संख्या जोड़ना है, मतलब क्या हो गया 51 प्लस 52 प्लस डॉट 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 100 जोड़ना है। कितना होगा? तो एक बात बताइए, यहां पर n बराबर 50 होगा क्या? कोई बोलेगा 51 से लेकर के 100 तक है वो संख्या, तो 50 वो है, 50 तक तो छोड़िए देना है, 1 से 50 तक छोड़ देना है। 51 से 100 तक 50 वो संख्या होगा। अब जोड़ना है तो बोलो फॉर्मूला यूज कर देंगे n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। यस, फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा आपका। तो बताइए 50 हो जाएगा और बटा में कितना 2 हो जाएगा। फर्स्ट कितना 51 और लास्ट कितना 100 हो जाएगा, है कि नहीं बात? तो 2 से कट गया क्या बार में 25 बार में। अब यहां पर हो जाएगा 25 गुना 151, 25 को 151 से गुणा करिएगा तो 3700 आपका 75 हो जाएगा आंसर। नहीं, हाँ नहीं तो फिर एक और उपाय हो सकता है कि प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस 1/2। ऐसे क्या करेंगे, 1 से 100 तक जोड़ेंगे, 1 से 100 तक जोड़ेंगे n प्लस 1/2 में, और फिर 1 से 50 तक क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 51 100 तक का सेंस हो जाएगा। देखो और में यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। देखो और में क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 100, 1 से लेकर के 100 तक जोड़ेंगे, और फिर पता है 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 50 तक घटा लेंगे। अगर 1 से 100 तक जोड़ेंगे और 1 से 50 तक घटा लेंगे, ये तो क्या 51 100 तक का सेंस नहीं हो जाएगा। अब बताइए 1 से 100 तक जोड़ना है तो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब 1 से जोड़ना रहेगा, शुरू से 20 से कहीं जोड़ना रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो 51 से 100 तक जोड़ना है तो 1 से 100 तक जोड़ लीजिए, अब फिर इसके बाद 1 से 50 तक घटा लीजिए। बोलिए 1 से 100 तक जोड़ना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस 1/2, यानी हो जाएगा 100
अब गुना 100 प्लस 1 101 और बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ 50 गुना 51/2 आंसर कर लेंगे काट के। इतना में से इतना घटा देंगे, यही आएगा 3775। तुम्हारा एक तरीके ये हो सकता है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके ये हो सकता है। n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये चीजें मैंने नंबर ऑफ जीरोज में आपको बताया था। कुछ कहना है किसी को? आगे बढ़ते हैं तो देवनाथ, क्या समझ में नहीं आया बताओ? इतना फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, हद तेरी। तो एक दिन में कैसे याद होगा, फिर आज याद करना है। ये तो पहले ही वाला बताया, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और फिर 1 से 100 तक n+1/2 प्राकृत संख्या का योगफल है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप बताइए 6 + 12 + 18, 6 दाई है। आपको लग रहा है 6 का पहाड़ा है ये जो है, आपको दिख रहा होगा, ये जो पूछ रहा है ना, 6 का पहाड़ा है। ये जो है आप देख सकते हैं 6 का पहाड़ा है, ये 6 का पहाड़ा है। और आप याद करो, मैंने बताया था 6 का पहाड़ा को जोड़ना रहेगा तो 6 गुना 55, तो आंसर हो जाएगा 330 हो जाएगा, खत्म सवाल। नहीं तो फिर 6 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 10 तक हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा लेंगे। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कहता है 143 + 163 + 183, बताओ 20-20 का गैप है क्या? देखिए 20 का गैप है, 20 का गैप है, 20 का गैप है, 20 का गैप है। इसका मतलब ये सीरीज इन एपी, सीरीज किस में है? एपी में है। तो एपी में है तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। हम जानना चाहेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक कै गो संख्या है, एन निकालेंगे। तो एन बराबर क्या होता है बोलिए? लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। तो बोलो लास्ट कितना? 303, और फर्स्ट कितना? डिफरेंस कितने का? 20 का, प्लस में 1 हो जाएगा। तो 303 में से 143 घट जाएगा, 160 हो जाएगा, और बटा में 20 + 1, 20 से कटेगा 8 बार में, और 8 और 1 9, यानी यहां से यहां तक 9 संख्या है। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे n/2। बोलो n/2, 9 गो है ना। अब फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 143 और प्लस में 303 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर कितना होगा? 9/2, और इसको जोड़िए 3 3 6 4 4, 446, 2 से कट जाएगा 223 बार में, तो 9 दूना 18 और 2 2007। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे बढ़े। ये सब नया चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सब याद है। नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है, या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। एन होता है क्या? लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1, हमने लगा के झट से 9 निकाल लिया। जोड़ने को बोल रहा है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट कर दिया। यहां पर कोई प्राकृत संख्या का योगफल नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा। कितना गैप है? 20-20 का गैप है। तो ये सीरीज एपी में है, और एपी में जब रहे तो जोड़ने का यही फॉर्मूला होता है। एक समान अंतराल पर जब चीजें रहे तो जोड़ने का ही फॉर्मूला होता है। कुछ कहना है बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप कल का क्लास याद करो, मैंने इसका तरीके बताया था आप सभी को। आप इसके सीरीज को देखिए, 1 से कहां तक बढ़ रहा है? देखो मैक्सिमम नंबर यही है, 1 से 31 तक बढ़ रहा है, और वापस घटते घटते 1 तक चला गया। सवाल कहता है कि इसका सम बताओ कितना है। तो याद है मैंने आपको कल पे क्या पढ़ाया था? मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर। तो सिंपली 31 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर 961 हो जाएगा। बड़े आगे, कोई कहेगा इसका आंसर बताओ, कोई कहेगा 8 का आंसर बताओ। तो मैक्सिमम नंबर कितना है? 50। तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना? 2500 हो जाएगा आपका। बढ़ाए थे ना कल तब। चलो 9 नंबर सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिएगा,
मेंस 2018 का सवाल है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है आपका। तो कोई बात नहीं, 3 स्टेटमेंट है, तीनों पे काम करना पड़ेगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये चीजें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो जरा सुन लीजिए। कहता है 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड है। सवाल कहता है 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड हैं, तो क्या ये सही कह रहा है? तो 72 का हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। जरा ध्यान दीजिए, 72 को हम क्या लिखते हैं? 8 में 72। 72 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर लिखेंगे। देख लो, 8 गुणा 9 72। और आप याद करिए, मैंने आपको गुणनखंड की संख्या या यूं कहें तो भाजकों की संख्या निकालना सिखाया है। याद है? भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पावर को 1 से बढ़ा के गुणा करते हैं। बोले 2 के पावर 3 है तो 1 बढ़ा दिए, और 3 के पावर 2 1 बढ़ा दिए। कितना आया? गुणनखंड 12 आया 72 का। और ये कह भी रहा है वही कि 12 के कुल 12 गुणनखंड है, मतलब ये सही कह रहा है ना बात है। ये मैंने आपको सिखाया है नंबर ऑफ डिवाइजर में भाजकों की संख्या निकालते कैसे हैं। तो संख्या को फैक्टराइज करेंगे और पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर देंगे, भाजकों की संख्या निकल जाएगा। याद है सबको? तो यहां पर हमारा आंसर 12 हो गया। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल 400 है। क्या ये सही बोल रहे हैं? शुरू से 20 को विषम संख्या का योगफल। तो देखिए, मैंने विषम संख्या का योगफल बताया है n²। बताया ना जी? n विषम संख्या का योगफल n²। तो 20 को विषम संख्या है तो 20 का आप स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर हो गया हमारा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि भी सही लिख रखा है। अब कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या भी सही लिखा है। कोई बनाने वाली बात नहीं है। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होता है। एक आपको मोबाइल नंबर बताया था 44 22 32 23 21, है ना? तो यहां पर कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 97 के बाद 98 होता है जो अभाज्य नहीं है, 99 भी अभाज्य नहीं है, फिर तो 3 अंक में चल गया 100। तो सबसे बड़का 2 अंक का अभाज्य संख्या 97 ही होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन मारेंगे? डी, सभी सत्य हैं। कुछ पूछना है बोलिएगा। सभी सत्य हैं, इस बात का ख्याल रखना है। बढ़े आगे ना बुझाए। इसमें विषम संख्या का योगफल n² है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कहता है कि 500 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। एक बात बताइए, 500 तक कै गो विषम संख्या होगा? 500 तक हमारा कहना है कि 250 विषम संख्या है। 500 सम है ना? ये क्या है? ये 500 सम है। तो यहां तक जानते हैं आधा विषम होगा आधा सम होगा। 500 तक में 250 सम होगा, 250 विषम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। 1000 तक है वो सम विषम, तो 500 सम 500 विषम। 200 तक है वो सम विषम, तो 100 को सम 100 को विषम आपका होगा। तो 500 तक 250 विषम संख्या है। 250 विषम संख्या नहीं, समझो n का मान 250 है। n का मान 250 है। सवाल कहता है कि विषम संख्याओं का योगफल बताओ कितना है। तो फॉर्मूला क्या बताए? n²। बताया ना जी? मतलब हो जाएगा 250 का स्क्वायर हो गया। बोलिए 25 का स्क्वायर 625 है। 1 0 का स्क्वायर करेंगे 2 0। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी हो जाएगा। 250 का स्क्वायर कितना होगा? तो 25 का स्क्वायर 625, 1 0 का स्क्वायर करेंगे 2 0 बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 500 तक सबसे पहले तो ये बताना कि कै को विषम संख्या है। तो आधा 250 विषम संख्या, यही n की वैल्यू हो गया। अब कहता है शुरू से 250 विषम संख्या का योगफल क्या होगा? तो कल मैंने फॉर्मूला बताया n²। 250 स्क्वायर आंसर 62,500। बड़े आगे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए आंसर कौन सा, प्रथम 500, 500 तक नहीं बोल रहा है, 500 विषम और सम संख्याओं का योगफल, तो n बराबर 500 हो गया सीधे। शुरू से 500 विषम संख्या, 500 विषम संख्या कहां तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। पिछला सवाल कुछ था, वहां था 500 तक विषम संख्या था, 250 विषम संख्या हुआ था। यहां तक नहीं बोल रहा है, यहां कर कुल मिला के 500 विषम संख्या, तो n बराबर 500, कुल मिला के 500 सम संख्या, तो n बराबर 500। अब कहता है योगफल बताओ, तो आप याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया विषम संख्या का योगफल, क्या पढ़ाया था, n स्क्वायर। तो सिंपली हम 500 का स्क्वायर कर देंगे, तो बोलिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि सम संख्या का योगफल क्या होगा, सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस वन, आपका n इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ 500 और गुना में 500 1 हो जाएगा, 500 प्लस 1 501। अब गुणा करिए 0 0 5, हो गया ना, हाँ 250 500 सही बात है, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा, पूछिए पूछिए, डाउट बहुत लोग को है लेकिन पूछ नहीं रहे हैं। आगे बढ़े, अगला पे जाइएगा। नेक्स्ट कहता है कि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक का योगफल 100 है। सवाल ऐसा कर रहा है कि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक का योगफल 100 है। कितना को जी, विभिन्न का मतलब क्या समझते हैं, अलग अलग, कोई संख्या को दोबारा रिपीट नहीं करना। 10 को अगर संख्या तो 10 अलग अलग होना चाहिए। फिर कहता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में पॉजिटिव भी लेना है। 10 को संख्या लेना है, वो भी अलग अलग, और वो भी पॉजिटिव लेना है, और वो भी पूर्णांक, भिन्न में पॉइंट में नहीं, पूरा पूरा एकदम संख्या लेना है। और उसका योगफल कितना है, 100 को। 10 अलग अलग संख्याओं का योगफल 100 है। करे तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या हो सकती है? 10 को संख्या में सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है? तो आपको क्या लग रहा है कि इन 10 संख्याओं में एक संख्या बड़ा से बड़ा तब होगा जब बाकी का अन्य 9 संख्या छोटा से छोटा होगा। एक भाषा लिखिए पहले, यहां पर लिखेंगे इन 10 संख्याओं में, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी नोट करेंगे, इन 10 संख्याओं में फॉर्मूला याद करने का ट्रिक, ट्रिक क्या होगा जी? है ना, ट्रिक क्या होगा? ट्रिक तो तब होता है ना, सब जीके जी से बनता है, एक वर्ड रहता है, राम श्याम मोहन, तो क्या रासमा हो गया, रेशमी हो गया, जो भी हो गया, है ना। अब एकरा में जो है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 है ना। कौन कौन अभी हल्ला किया? अभी कौन कौन हल्ला किया बताएगा खुद से, नहीं तो कैमरा खोलवाएंगे अभी मैं ना, और पूछेंगे फॉर्मूला। आप हल्ला किए, ईमानदारी है इसलिए छोड़ रहे हैं ना। तो याद करने का कोई ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक वो अपने आप में है। और जैसे क्या कहना है कि सर कुछ याद हुआ कुछ नहीं हुआ, तो कोई जरूरी थोड़े कि एक ही दिन में याद हो जाएगा। हमें कई एक साल लग गया है ना, तो आप एक दिन में कैसे कर लीजिएगा? तो आप फिर आज जाके ट्राई करिएगा, 2-4 आज बढ़ जाएगा संख्या, फिर कल और प्रयास करना है, 2-3 और बढ़ेगा, 2-4-5 दिन लगातार रखिए। रिवीजन का मतलब ऐसा थोड़ी ना, तो एक दिन को रिवीजन कहते हैं, नहीं, एक दिन पढ़ लिए उसको रिवीजन नहीं कहते। रिवीजन मतलब रिवीजन हुआ, हमेशा
देखते रहना है उस चीज को हमेशा एक निश्चित अंतराल पर। तो आप आज देखो एक संख्या 1 2 बढ़ेगा, कल देखो फिर 2 3 और बढ़ जाएगा। वैसे ही 2 4 10 दिन कंटिन्यू रखिए, सब याद हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है इसका। ट्रिक क्या बनेगा, n+1 इस कभी कुछ आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बता रहा, लिखा रहा था कुछ शायद। मैंने लिखा रखा था कि इन 10 संख्याओं में एक संख्या का मान मैक्सिमम तभी होगा। इन 10 संख्याओं में एक संख्या का मान मैक्सिमम तभी होगा। इन 10 संख्याओं में एक संख्या का मान मैक्सिमम तभी होगा। एक संख्या का मान मैक्सिमम तभी होगा जब अन्य 9 संख्या कम से कम होगा। जब अन्य 9 संख्या कम से कम होगा। जब अन्य 9 संख्या कम से कम होगा। यह ध्यान रखना है सभी को। मैंने क्या कहा आप सबको कि जैसे ही 10 गो में 1 गो का मान बड़ा से बड़ा तब होगा जब बाकी 9 गो छोटा छोटा होगा। जितने उन 9 गो छोट होगा उतने 10वां का मान क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा। अब सोचिए कि हमको अलग अलग संख्या भी लेना है और धनात्मक पूर्णांक भी लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन होता है, 1 होता है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है आपका। मैंने बता रखा है शुरुआत में ही आपको, पहला ही क्लास में नंबर सिस्टम का। तो यहां पर आप देख लो 1 हो जाएगा। आपको 9 गो छोट संख्या लेना है तबे जो है 10वां बड़ से बड़ मिलेगा। तो 9 गो छोट धनात्मक पूर्णांक को भी अलग अलग क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा आपका, है ना। ये हो गया 9 छोटी से छोटी संख्या हो गया। छोटी से छोटी विभिन्न संख्या, विभिन्न धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया 9 छोटी से छोटी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक, है ना। 10 गो में 9 गो छोटे ही हो सकता है अलग अलग पूर्णांक। इससे और छोटा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इससे छोटा में जाते हैं तो फिर ये धनात्मक पूर्णांक नहीं रहेगा। 0 को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक और 0 से पीछे जाते हैं -1, -2, -3, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 9 छोटी से छोटी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो एक बात बताइए, इसका सम कितना हो गया, 45 हो गया। इसको जोड़ लो 45। अब सवाल कहता है कि पूरा 10 संख्याओं का योगफल कितना है, 100 है। 10 संख्याओं का योगफल 100 है। तो आप बताइए कि अगर 100 जो कि 10 संख्याओं का योगफल है, उसमें से अगर ये 9 गो हम संख्या का योगफल घटा देंगे, 9 गो छोटी से छोटी संख्या का योगफल को घटा देंगे, तो क्या 10वीं बड़ी से बड़ी संख्या नहीं निकल जाएगा? 10वीं बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। कितना होगा जी आपका? 55 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 गो में कहता है कि 1 गो का बड़ा से बड़ा मान क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन है। 10 गो में 1 गो का बड़ा से बड़ा मान क्या हो सकता है। तो 1 गो जितने बड़ा आप एक को करना चाहते हैं तो अन्य को उतना ही छोट करना पड़ेगा। जितना 9 गो संख्या छोट कम से कम होगा उतने 10वां संख्या बड़ से बड़ होगा। तो बताइए 9 गो छोट से छोट धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है। वो भी कंडीशन लगा रखा है कि अलग अलग लेना है। तो 1 से लेकर के 9 तक होगा। जिसका सम होता है 9 गो का सम कितना, 45, और 10 गो का सम दिया है सवाल में 100। तो 100 गो 10 संख्या का योगफल 100 में से अगर इन 9 संख्या का योगफल को घटा देंगे तो 10वीं जो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है वो कितना हो जाएगा, 55। क्या 55 से बड़ा 10वीं संख्या हो सकता है? 55 से बड़ा यदि 10वीं संख्या आप करना चाहिएगा तो इसको और छोटा करना पड़ेगा, और ये और छोटा हो नहीं सकता है, क्योंकि और छोटा लेके जाइएगा तो फिर ये माइनस में होने लगेगा आपका। अब माइनस में चाहिए नहीं, कह रहा है कि धनात्मक है।
बोलिए, कुछ कहना है तब? टोपी वाले भाई साहब, आप समझे? दोनों टोपी, ब्लू टोपी, ईवेस पोलो, किस पे लिखा हुआ? आप पे लिखा हुआ ना, समझ में आया? फॉर्मूला बताइए। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, और अगर वही स्क्वायर में रहेगा वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, 2 नंबर फॉर्मूला। विषम संख्या का, n विषम संख्या का योगफल, बोलिए बोलिए बोलिए, अपने से बताइए। 4 गो फार्मूला, 15 गो में 4 गो, जो याद है। काहे नहीं याद है? याद किए थे? क्या हो गया तो याद किए थे? तो 15 गो में एक को याद हुआ? बुर्बक बना रहा है हमरा। 15 गो में एक को याद होगा, याद करेगा तब। खड़ा रहिए वहां, ब्लू ब्लू ब्लू, हाथ में कड़ा। हाँ हाँ, आप ही बताइए 4 गो फॉर्मूला अपने से। पहला नंबर, हाँ, किसका फॉर्मूला है? n/n+1/2। क्या? हाँ, आगे बोलिए दूसरा। ठीक है, होल स्क्वायर। चौथा बोलिए, एक और कोई? सबसे बढ़िया पहाड़ा का योगफल x गुना 55। नहीं, इसके अलावा बोलिए। n²। ठीक है, बैठिए। ब्लू टी शर्ट, हाँ, आज ब्लू पे ध्यान ज्यादा है। बोलिए, उनके अलावे 4 को कोई? कोई 4 को बोल देना है। 3 को बोलिए, वो कम कर दिए। क्या वाला? फिर से? अच्छा, n/n+1/2। क्या चीज? क्या ये फॉर्मूला? अब ठेठे भाषा में समझाइए ना, जैसे आप समझ रहे हैं वैसे हम पकड़ लेंगे। गुणज का योगफल, ठीक है, सही बात है। और दूसरा बोलिए। मतलब कोई जरूरी नहीं कि भाषा जैसे मैंने लिखा है वैसे ही बताना है, आप बोलिए, हम समझ जाएंगे, है ना? ठीक है, तीसरा बोलिए, एक और जल्दी से। n² इंटू 2n²/2 था। क्या था बटा में? 2 ही तो था। ठीक है, बैठिए। काहे जी, नहीं याद करना है? कल डंडा लेके कल उतरेंगे। कल बता रहे हैं, आज लास्ट वार्निंग है। कल जो है पूछे ताछ होगा। बहुत लोग आज एब्सेंट हो गया, हमको पता है, कल मैंने बोला था तो, है ना? चलिए, एक और सवाल ये देखते हैं, आप खड़े रहिएगा जी। कल बैठा देंगे 2 डंडा मार करके, है ना? 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है जो 13 से विभाज्य है? बैठिए। कहते हैं 100 और 400 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल जो 13 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है बात? 13 से विभाज्य है, इतना और इतना के बीच, और सभी को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको 100 और 400 के बीच में वो संख्या लिखना है जो 13 से कटने वाला है। तो बताइए ना, 13 से इसमें भाग दिए, 13 91, वो तो पीछे रह गया।
13 8 104, यानी सबसे पहली संख्या कौन है? 104 जो 13 से कटता है कि नहीं बात? पहली संख्या इन दोनों के बीच 104 है जो 13 से कटता है। फिर 13 13 बढ़ाते चलिए, 13 8 104, 13 9 117, 13 10 130, फिर डॉट 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 डॉट, फिर जानते हैं 33 या 39, 390 कट जाएगा 13 से। 13 3 39 पर 0, 390 13 से कटेगा। तो अब मेन रूप से जानते हैं आपको सबसे शुरू वाला पकड़ना है। तो भाग दिए 63 91, 13 8 104, 104 104, सबसे पहली संख्या इन दोनों के मध्य है जो 13 से कट रहा है। फिर सबसे आखिरी पकड़ना है, तो आप 13 से इसमें भाग दीजिए ना, इसमें भाग दीजिए। देखिए 13 3 39, एक पर 0 10, तब भाग नहीं लगा तो 0 हो जाएगा। शेषफल कितना बच गया? 10 बच गया। 13 से इसमें भाग दिए 33 या 39, तो एक पर 0 10, शेषफल 10 बच गया आपका। शेषफल 10 बच गया मतलब इसमें 10 ज्यादा है, 400 में 10 ज्यादा है, 10 कम करिए 390 13 से कट जाएगा। शेषफल 10 बचा, इसका मतलब 10 एक्स्ट्रा है, 10 कम करिए 13 से कटने वाला मिल जाएगा। तो 390 सबसे आखिरी संख्या कटने वाला है। अब देखिए भाई, यहां पर इन सभी को जोड़ना है, यही क्वेश्चन बन गया, इस सीरीज बन गया और जोड़ना है। गैप कितने का है? 13 13 का गैप है। तो सबसे पहले n निकालिए, तो n बराबर हो जाएगा लास्ट, और माइनस में हो जाएगा फर्स्ट, और बटा में हो जाएगा डिफरेंस, और प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट और डिफरेंस 13 का प्लस का 1 हो जाएगा। तो बोलिए 390 में से 104 घटा 200, अब 286 में 13 से भाग दिए 22, एक जोड़ दिए 23, आपका n का मान हो गया। अब हमें जोड़ने को कह रहा है, तो देखो n/2 यानी 23/2 और इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा, तो 104 और प्लस में 390 हो जाएगा आपका, है ना। आप इसको जोड़ लीजिए भाई, 494, तो 2 से काट दिए तो 247 बार में हो जाएगा। अब यहां पर करना क्या है जानते हैं? 23 गुना में 247 करना है, तो गुना करिए 56 81 हमारा आंसर हो जाएगा आपका। छप्पन 81 हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये फॉर्मूला पर जा रहा है सवाल, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कहां तक? 80 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को जोड़ने के लिए फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आपका होता है। तो हमने n का मान 80 रख दिया, तो 80 और 80 और 1 81, 80 दूना 160 और 1 161 बटा में 6, इसको काटिए, कोई ना कोई उत्तर मिलेगा आपको, है ना। तो 173 880 आपका। सब इस सब फॉर्मूले पर सवाले हैं। कुछ है सवाल जैसे वो एक पहले वाला कॉन्सेप्चुअल था, जो 10वीं बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था, तो उसमें कॉन्सेप्ट था कि 10वीं बड़ी से बड़ी तब होगा जब बाकी 9 छोटी से छोटी होगा। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल इस टाइप में बहुत कम देखने को मिलेगा, लगभग जो सवाल होगा वो फॉर्मूला पर आपका होगा। तो आप सब लोग को फिर से कह रही है, फॉर्मूला एक बार कल आप लोग रिवाइज करके आइएगा, और वापस यहां से आगे मिलेंगे हम अगले क्लास में। कुछ सवाल अगर होगा फॉर्मूला बेस्ड तो उसको बैठा भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है।